हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे या स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स चैप्टर। आज से हम मैथ स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल्स यानी कि समाकलन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। बुक सेकंड को हम आज से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे समाकलन को आज की क्लास से हम स्टार्ट कर रहे हैं। समाकलन को समझने से पहले थोड़ा सा हमें बेसिक जानकारी है वो डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन की होनी चाहिए। ठीक है, तो समाकलन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपके नेक्स्ट चैप्टर, दो चैप्टर हैं वो इसी पर रिलेट है। इसका ये आपका बेस है। यही से वो चैप्टर भी आपको, अगर ये चैप्टर नहीं आया तो वो दो चैप्टर भी आपको क्या परेशान करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे समाकलन को समझेंगे। तो अवकलन हमने देखा, किसी फंक्शन का हम क्या करते थे, अवकलन हमने किया, उसका डिफरेंशिएशन किया। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमें मिला उसको आप डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, तो देखिए लेट्स सपोज यहाँ पे आपके पास fx कोई फंक्शन था अवकलन के केस में। ठीक है, इस अवकलन को जब आप क्या करते हो, d/dx इसका निकालते हो। इस फंक्शन का जब आप d/dx निकालते हो तो क्या आपको मिलता है, यहाँ से आपको मिलता है f'(x). ठीक है, और इस f'(x) को हम कहते हैं इसका डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखिए वो प्रोसेस। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन को हमने d/dx निकाला है इस fx का, और यहाँ पे आपको मिल गया है डेरिवेटिव। यहाँ हमें मिला डेरिवेटिव। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन। इस पूरे प्रोसेस को जिसमें आप इस फंक्शन का क्या कर रहे हैं, d/dx निकाल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रल्स क्या होते हैं। इंटीग्रल्स इस f'(x) को दोबारा से जब आप क्या करते हो, यानी कि फंक्शन उसको बना देते हो, तो ऐसे फंक्शन को देखिए, यहाँ से जब आप इधर आते हैं यानी कि आपके पास f'(x) होगा गिवन। इस f'(x) को आप क्या करेंगे, किसी प्रोसेस के थ्रू, एक प्रोसेस आपको यहाँ पे करना है, और उस प्रोसेस के थ्रू आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, fx यानी कि आपको फंक्शन मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ये आपका एंटी डिफरेंशिएशन है। एंटी डिफरेंशिएशन इस प्रोसेस को कहा जाता है जहां से आप f'(x) को दोबारा से फंक्शन बना देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटी डिफरेंशिएशन, और इस एंटी डिफरेंशिएशन को ही हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है इंटीग्रेशन। इसी प्रोसेस को आपको कहा जाता है इंटीग्रेशन। और जो आपको यहाँ से आपको f'(x) से आपने इसका क्या किया, इसका दोबारा से आपने क्या किया, किसी प्रोसेस के थ्रू आपने यहाँ से इसको fx किया है, तो जो आपको मिलता है उसको आप कहते हैं इसको कहा जाता है इंटीग्रल्स, या फिर एंटी डिफरेंशिएशन इसको कहा जाता है। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव्स कहा जाता है, इंटीग्रल्स हम इसको कह सकते हैं, या फिर प्रिमिटिव इसको कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको एंटी डेरिवेटिव्स भी कह सकते हैं, एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो समाकलन यानी कि आपका जो इंटीग्रल्स है ये क्या होता है, जब आप किसी फंक्शन को क्या करते हैं, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है, डिफरेंशिएशन कर किसी भी फंक्शन का जब आप d/dx निकालते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। और प्रोसेस को करने के बाद जो आपके पास f'(x) मिलता है, जो आपको आंसर मिलता है, उसको आप कहते हैं डेरिवेटिव्स। उस डेरिवेटिव्स को आप क्या करते हैं, किसी तरह से जब आप यहाँ से इस फंक्शन के तक ले आए, तो ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे कि ये आपका एंटी डिफरेंशिएशन हो रहा है। आपने क्या किया, जहाँ पहले डिफरेंशिएशन किया फिर से आप फंक्शन पे चले गए, तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंटी डिफरेंशिएशन कहते हैं, या फिर इंटीग्रेशन इसको कहा जाता है। ठीक है, और जो आपको यहाँ पे मिलता है इसको कहा जाता है इंटीग्रल्स या फिर एंटी डेरिवेटिव्स। ओके, तो एक एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ से समझेंगे कि क्या होता है आपका
तो लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे d अपॉन dx ऑफ sin x, ओके, d अपॉन dx ऑफ sin x। अब मैं इस sin x का क्या करूंगी, पहले हमने यहाँ पे क्या प्रोसेस बताया आपको, हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव्स करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें मिलता है डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स जो आपको मिल गया है, किसी प्रोसेस के थ्रू फिर से हम इसका क्या करेंगे, किसी दूसरे प्रोसेस से हम यहाँ से इस फंक्शन का इसको ले आते हैं, तो इसको हम कहते हैं इंटीग्रेशन, या फिर इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहा जाता है, और जो आपके पास यहाँ पे fx मिलता है इसको कहा जाता है इंटीग्रल्स। ठीक है, इसको हम एंटी डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपने जब इस प्रोसेस f डैश x का किया है तो ये आपका डेरिवेटिव था, तो यहाँ ये आपका एंटी डेरिवेटिव्स होगा। अब मैं d अपॉन dx ऑफ sin x का मैं क्या कर रही हूँ, डेरिवेटिव्स निकाल रही हूँ। और हम जानते हैं प्रीवियस क्लासेस में चैप्टर में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, इतनी बार इसका यूज किया है कि सारे जो एग्जाम्पल हैं, जो हमें फॉर्मूले हैं वो हमें लर्न हो चुके हैं। तो sin x का मुझे पता है cos x क्या होता है, इसका डेरिवेटिव्स होता है। ठीक है, तो हमने प्रोसेस के थ्रू क्या कहा कि जो sin x है, sin x का d अपॉन dx आपका क्या हो जाता है, cos x। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि sin x का डेरिवेटिव्स cos x है। ठीक है, cos x है। ठीक है, अब आपकी क्लास के किसी बच्चे ने बोला कि मैम आप sin x प्लस 5 या sin x प्लस 3 का डेरिवेटिव्स कीजिए। ठीक है, तो मैंने इसको भी किया, d अपॉन dx ऑफ sin x प्लस 3। इसका जब मैं डेरिवेटिव्स करूंगी तो sin x का तो cos x आ जाएगा, और 3 कांस्टेंट है तो 3 की जगह पे 0 आ जाएगा, यानी कि cos x यहाँ से फिर से आ जाएगा। ठीक है, अब तीसरे बच्चे ने कहा नहीं, कि आप d अपॉन dx ऑफ sin x प्लस 5 कीजिए या 7 कीजिए। तो देखिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, d अपॉन dx, तो sin x का जो डेरिवेटिव है वो cos x आ जाएगा, वो cos x आ जाएगा। और यहाँ पे 7 क्योंकि कांस्टेंट है तो 7 आपका 0 हो जाएगा। तो बच्चे यहाँ से क्या क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे देखिए, आपने कहा sin x का जो डेरिवेटिव है वो cos x है, यहाँ पे कहा कि sin x प्लस 3 का डेरिवेटिव भी cos x है, और यहाँ जब मैं कहती हूँ d अपॉन dx ऑफ sin x प्लस 7, इसका भी डेरिवेटिव cos x। तो यहाँ पे आप क्या क्या कह सकते हैं कि sin x का डेरिवेटिव cos x है, sin x प्लस 3 का डेरिवेटिव cos x है, sin x प्लस 7 का डेरिवेटिव cos x है। यानी कि आप जितने भी रियल नंबर है वो सारे नंबर आप यहाँ पे लेंगे, sin x में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, या फिर मैं यहाँ पे ये लूँ d अपॉन dx ऑफ sin x माइनस 2 sin x माइनस 2, और इसका भी जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये कांस्टेंट है, ये 0 आ जाएगा, और यहाँ भी cos x आएगा, यहाँ भी आपके पास cos x। ठीक है, अब देखते हैं इन सारे डेरिवेटिव्स को हम देखेंगे। हमने sin x का कर लिया, sin x माइनस 2 का कर लिया, sin x प्लस 3 का हमने कर लिया, और sin x प्लस 7 का भी हमने कर लिया, और हम ये देख पा रहे हैं कि सबका जो डेरिवेटिव्स है वो cos x ही आ रहा है। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, कि सबका कैसे डेरिवेटिव सेम, जिसका आंसर कैसे आया। ठीक है, तो यहाँ से क्या हमारा कंक्लूजन क्या निकला यहाँ पे, तो ये जो 7 है, 3 है, 2 है, इसको मैं क्या कोई कांस्टेंट नंबर ले सकती हूँ, कोई रियल नंबर ले सकती हूँ। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि जो sin d अपॉन dx ऑफ sin x है, sin x है, अब यहाँ पे 3 आ गया है, यहाँ पे 7 आ गया है, या यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम प्लस करके 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, तो इस नंबर यानी कि आप sin x में कोई नंबर जोड़िए, कोई भी नंबर आप जोड़िए, वो
हमेशा कांस्टेंट, जो भी रियल नंबर आप यहाँ पे जोड़ेंगे या घटाएंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन करेंगे, वो हमेशा 0 के इक्वल होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, प्लस सी, ठीक है। और साइन एक्स प्लस सी, इसका जो डेरिवेटिव्स है वो क्या होगा, कॉस एक्स होगा, वो होगा कॉस, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी, और सी आपका क्या हो सकता है, सी आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सी बिलोंग्स टू आर, सी आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सी आर को बिलोंग करेगा, कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई आर्बिट्ररी आपका कांस्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हम क्या समझे, हम डेरिवेटिव्स की बात कर रहे हैं, हम डेरिवेटिव्स करते थे जब साइन एक्स का, तो हमारे पास कॉस एक्स आता था, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, हमने क्या कहा, किसी फंक्शन को जब आप डेरिवेटिव्स करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करने के बाद जब आप उसका दोबारा से उसको फंक्शन बनाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं, और प्रोसेस के बाद जो आपके पास एफएक्स आता है उसको आप इंटीग्रल्स कहते हैं, यानी कि वो उसका समाकलन है। अब बात गए हम डेरिवेटिव्स पे, हमने साइन एक्स का किया, साइन एक्स में हमने ये देखा कि साइन एक्स का डेरिवेटिव्स भी आपका cos x होता है। इसके बाद साइन एक्स प्लस 3 हमने किया, तो ये भी cos x आ रहा है। साइन एक्स प्लस 7 किया, और इस ऐसे ही आप वो तमाम नंबर को, रियल नंबर आप ले सकते हैं, सबका जो है डी अपॉन डी एक्स आपका क्या आएगा, हमेशा ही वो cos x आएगा। यानी यहाँ से हम क्या, हमने यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाला कि साइन एक्स प्लस सी आप कर सकते हैं, और सी आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है। यहाँ पे आपका सी नहीं है तो इसको आप 0 मान सकते हैं। साइन एक्स प्लस 0 का जो डिफरेंशिएशन है वो भी क्या होता है, cos x होता है। तो ये हम यहाँ पे आ गए हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ठीक है। और सी आपका 0 भी हो सकता है, और कोई नंबर भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है। इसका जो डेरिवेटिव्स है वो हमेशा क्या होगा, cos x, ठीक है। तो यानी कि अब हम यहाँ पे साइन x ना लिख के क्या लिखेंगे, साइन x प्लस सी लिखेंगे। अब हमने आपको क्या कहा, हम बात कर रहे थे कहाँ पे, हमारा यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकला इन सब से, कि साइन एक्स प्लस सी का जो डेरिवेटिव है, अब ये सारी बातें यहाँ पे साइन एक्स प्लस सी का मतलब ये हो गया, साइन एक्स प्लस 3 भी हो सकता है, साइन एक्स माइनस 2 भी हो सकता है, और साइन एक्स माइनस 7 हो सकता है, साइन एक्स माइनस 5 हो सकता है, वो सारे नंबर हो सकते हैं। जितनी आपके क्लास के बच्चे हैं वो सारे बच्चे अगर उसमें साइन एक्स में कुछ भी ऐड करें, सब्ट्रैक्शन करें, तो वो सब, उन सब का जो डेरिवेटिव है वो कितना होगा, वो हमेशा cos x के इक्वल है। तो इससे हमें एक क्या निकला है, क्या हमने यहाँ पे एक कंक्लूजन निकला, क्या निष्कर्ष इसका निकला है कि आप यहाँ पे d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस सी कर सकते हैं, और सी आपका कोई भी क्या हो सकता है, सी आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, या कांस्टेंट हो सकता है, या आर्बिट्ररी कांस्टेंट इसको आप कह सकते हैं। तो ये हमेशा क्या होगा, cos x, ओके। तो ये तो हमने यहाँ पे, अब बात आती है, ये हो गया हमारे डिफरेंशिएशन की बात। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन, यानी कि इंटीग्रल्स, यानी कि समाकलन। अब यहाँ पे हमने शुरू में क्या कहा कि किसी फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे आपको डेरिवेटिव्स मिलता है, यानी कि मैंने यहाँ पे साइन एक्स प्लस सी का डेरिवेटिव्स किया, मुझे मिला cos x। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, अगेन इस प्रोसेस को जब आप रिवर्स करेंगे एफ डैश एक्स आने के बाद, यानी कि यहाँ पे मुझे एफ डैश एक्स कितना मिला है, cos x मिला है। इस प्रोसेस को मैं रिवर्स में करूं, यानी कि इसका एंटी डिफरेंशिएशन करूं, तो एंटी डिफरेंशिएशन करने की इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, और हमें मिल जाता है फिर से एफ एक्स, ठीक है। और इस एफ एक्स को ही हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल्स कहते हैं। यानी कि अब साइन से आप किस तरह से, इंटीग्रेशन का ये साइन है, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूंगी cos x, मैं यहाँ पे रिवर्स प्रोसेस कर रही हूँ। मैंने क्या काम किया, पहले मैंने sin x प्लस सी को डिफरेंशिएशन किया, और मैं यहाँ कह रही हूँ कि डिफरेंशिएशन करने के बाद जो प्रोसेस आप रिवर्स में करते हैं, इस प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहते हैं या इंटीग्रल्स कहते हैं। तो प्रोसेस को हम इंटीग्रेशन कहेंगे, और जो आपके पास आंसर आएगा वो आपका इंटीग्रल्स आएगा। तो यहाँ पे cos x और इसका किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन होगा, ये इंटीग्रेशन का साइन है। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने आपको क्या कहा था
कि ये जो एफ डैश एक्स है इस प्रोसेस का हम इंटीग्रेशन करते हैं, एंटी डिफरेंशिएशन करते हैं तो आपके पास एफ एक्स मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, एफ एक्स मेरे पास क्या है, साइन एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे देखिए cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x और इसका मैंने dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया है। यहाँ मेरे पास ये जो है ये आपका f डैश x आया था cos x। इस cos x को हमने फिर से क्या किया है, एंटी डिफरेंशिएशन किया है, यानी कि इसका क्या किया है, रिवर्स किया है। तो ये प्रोसेस मुझे फिर से मिल गया है एफ एक्स यानी कि साइन एक्स प्लस सी मुझे यहाँ पे मिल गया। यानी कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। जब भी आप किसी डेरिवेटिव्स को क्या करेंगे, आपका इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको क्या निकलेगा, वो आपका यहाँ से डेरिवेटिव्स का वो आपके पास फंक्शन आता है। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे। बच्चों यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन हमने समझ लिया है कि इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, इसका व्युत्क्रम है। ठीक है, यानी कि जब भी आप किसी फंक्शन का क्या करेंगे, डेरिवेटिव्स करेंगे तो उस डेरिवेटिव्स का जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आपके पास फंक्शन आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल से भी समझा है। अब कुछ फॉर्मूले हमने कहाँ पे पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन में। ठीक है, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा है डिफरेंशिएशन में कुछ फॉर्मूलेस को हमने यूज किया है। उन फॉर्मूलों को भी हम क्या कर देंगे, आप यहाँ पे रिवर्स कर देंगे। ध्यान ये देंगे, देखिए हमने आपको ये साइन एक्स का जो पीछे एग्जांपल बताया था कि साइन एक्स का भी cos x आ रहा है, साइन एक्स प्लस 5 आप करेंगे, कोई कांस्टेंट नंबर आप यहाँ पे ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्शन करेंगे, उसका भी जो डेरिवेटिव्स है वो cos x ही आएगा। यानी कि जितने भी आपने डेरिवेटिव्स पढ़े हैं उन डेरिवेटिव्स में अगर आप c को ऐड कर दें तो वो भी सेम आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे साइन x का पढ़ा था कि साइन x का जो डेरिवेटिव्स है वो कितना आता है, वो cos x आता है। तो हमने ये यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है कि साइन x प्लस सी का जो डेरिवेटिव्स है वो cos x ही आता है। ठीक है, तो यहाँ से हम उन सारे फॉर्मूलोज को यूज करेंगे। डेरिवेटिव्स, ठीक है, अवकलज। एक तरफ हम डेरिवेटिव्स देखेंगे और दूसरे की तरफ हम देखेंगे इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स कह सकते हैं इसको, इसको आप समाकलन कहेंगे हिंदी में, या फिर इसको हम कहेंगे एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, या एक और नाम इसको हम हिंदी में कह सकते हैं प्रति अवकलज। रिवर्स प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डेरिवेटिव सीखे थे, पहले उसी को हम देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले आपने पढ़ा था d अपॉन dx ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स इज इक्वल टू होता है cos x। और अभी अभी हमने आपको बताया कि साइन एक्स में आप प्लस सी भी कर सकते हैं, यानी कि कोई कांस्टेंट भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे तो उसका डेरिवेटिव भी cos x ही होगा। तो यहाँ पे हम साइन एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस सी। तो इसका डेरिवेटिव कितना होता है, cos x।
अब बच्चों यहाँ पे देखिए, जब हम इंटीग्रल्स की बात करेंगे यानी कि समाकलन की बात करेंगे, हमने आपको कहा कि ये क्या है, एक रिवर्स प्रोसेस है। तो अब मुझे cos x का क्या निकालना है, cos x का इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, हमें f डैश x यहाँ पे मिला, ठीक है, और उस f डैश x का हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा fx, यहाँ पे क्या है, sin x प्लस c, ये है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को आप समझ गए होंगे, पीछे हमने समझा दिया है कि sin x प्लस c कैसे आया। यहाँ पे हम c को क्या मानेंगे, c कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कोई भी कांस्टेंट या फिर कोई रियल नंबर आप इसको मान सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कोई भी रियल नंबर लेंगे उसका आप डेरिवेटिव्स करेंगे तो वो हमेशा 0 के इक्वल आएगा और sin x का हमेशा cos x, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाल लिया है। सेकंड हमारे पास क्या है, जब हम डेरिवेटिव्स करते थे d अपॉन dx ऑफ cos x, जब आप cos x का करते थे डेरिवेटिव्स तो आपके पास आता था माइनस का sin x, ठीक है, माइनस का sin x। अब यहां से हम क्या करेंगे, सेकंड में इंटीग्रेशन करेंगे किसका, माइनस में sin x और dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, cos x। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम cos x प्लस c कर सकते हैं, cos x प्लस c, जिस तरह से हमने sin x में क्या किया है, c को ऐड किया है, यहाँ भी आप किसी कांस्टेंट को ऐड कर सकते हैं तो इसका डेरिवेटिव्स भी क्या होगा, माइनस का sin x। तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x प्लस c, ठीक है। अब मुझे sin x का चाहिए तो मैं इस नेगेटिव साइन को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगी, तो यहाँ से मैं क्या कर लूं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज इक्वल टू माइनस में cos x, और देखिए यहाँ भी माइनस है, राइट हैंड साइड में जाएंगे तो यहाँ भी माइनस का आएगा और ये c आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप प्लस भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे sin x इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx इज इक्वल टू माइनस में cos x, तो इसको हम अब रख कर लेंगे, ये आपको समझाने के लिए कहा था, किया था, इसको हम तो यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन निकाल लिया है sin x का और cos x। नेक्स्ट है हमारे पास d अपॉन dx ऑफ 10x। अब यहाँ पे हम 10x के साथ पहले हम करते थे 10x का 10x प्लस c करेंगे तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर, ठीक है, और sec स्क्वायर x आएगा, तो यहाँ पे जब आप इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो हम निकालेंगे sec स्क्वायर x का इज इक्वल टू 10x प्लस c। तो यहाँ से तीन फॉर्मूले हमने डेरिवेटिव से कर लिए हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है d अपॉन dx cot x प्लस c कर देंगे, यहाँ भी इज इक्वल टू माइनस में cosec स्क्वायर। अब cosec स्क्वायर x है और इसका डेरिवेटिव, तो यहाँ पे भी हम जैसे हमने यहाँ पे किया था इंटीग्रेशन ऑफ माइनस cosec स्क्वायर x dx, यहाँ पे dx भी आएगा, तो फिर से कर लेंगे sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू 10x प्लस c। तो यहाँ पे cosec x dx इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा cot x प्लस c। अब इस माइनस साइन को आप उधर लेके जाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ माइनस लग जाएगा और यहाँ से आपका माइनस रिमूव हो जाएगा, ठीक है। इसको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, माइनस साइन को हमने
राइट हैंड साइड में लिखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास फिफ्थ वाला, फिफ्थ है E upon dx of sec x प्लस c बराबर sec x का क्या होता है, sec x और cot x, ठीक है। और जब इसका हम निकालेंगे tan x, तो इंटीग्रेशन करेंगे इसका sec x tan x with respect to dx is equal to sec x plus d upon dx of cosec x plus c, और cosec x का डेरिवेटिव्स क्या होता है, cosec x का होगा माइनस में cosec x और cot x, माइनस में cosec x और cot x, ठीक है। अब इसका माइनस में करेंगे जब आप, माइनस cosec x cot x dx is equal to cosec x प्लस c। तो यहाँ से माइनस साइन को रिमूव कर देंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा cosec x cot x dx is equal to माइनस में cosec x प्लस c। तो ये 6 फॉर्मूले हमने यहाँ पे लिख लिए त्रिकोणमिति के। तो डेरिवेटिव्स में हमने जो पढ़ा था कि डेरिवेटिव्स होता है sin x का होता है cos x, यहाँ पे हम sin x की जगह पे sin x प्लस c लिखेंगे। c क्या है आपका, कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई रियल नंबर, ठीक है। इसके बाद सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है cos x का, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, उनमें कांस्टेंट भी ऐड करते जा रहे हैं। cos x का क्या होता है, माइनस का sin x, इंटीग्रेशन क्या होगा sin x और dx इक्वल टू माइनस में cos x प्लस c, ठीक है। इसी तरह से d अपॉन dx ऑफ tan x प्लस c होता है sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x प्लस c, ठीक है। और ये फॉर्मूले हमने अभी यहाँ से इनको कर रहे हैं, ठीक है। जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं, डेरिवेटिव्स निकालते हैं और उसी डेरिवेटिव्स का हम इंटीग्रेशन करते हैं, तो फंक्शन हमारे पास एलिमिनेट आ जाता है, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड हम इसको फॉर्मूले को क्या कर रहे हैं, इनका इंटीग्रेशन हमने कर लिया है, और यहाँ पे हमने इंटीग्रेशन भी सीख लिया है कि इन यहाँ पे इसी तरह से आपका जो है, जब आपने डेरिवेटिव्स किया था तो एक चीज हमने आपको बताया था कि जो सी वाले फॉर्मूले हैं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, बट ये माइनस के आते हैं। यहाँ पे देखिए cosec cos का, cot का और cosec का माइनस में आता है, ठीक है। जो फंक्शन सी से स्टार्ट होते हैं उनके डेरिवेटिव्स माइनस में आते हैं, ठीक है। तो इनको आप इनको लर्न करेंगे और इन पर बेस्ड हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट किया है, इंटीग्रल्स। और इंटीग्रल्स को सीखने के लिए हमें कुछ बेसिक जो फॉर्मूले हैं डिफरेंशिएशन के वो आने चाहिए, वो फॉर्मूले आप घर में लर्न करके आइए। नेक्स्ट क्लास में कुछ और फॉर्मूले हम यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।